जब मैं आपके एज में रहा होऊंगा, मैं भी स्कूल जाता रहा, मुझे आज भी अपने को अपना बचपना नहीं भूला है। लेकिन उस समय स्कूल की मैं बात करूं तो ये जो पर्व है इतने बड़े लेवल पर नहीं मनाया। स्कूल में सेलिब्रेशन गुरु पूर्णिमा का मैंने नहीं किया। ये स्टेज से। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैं भगवान के धाम जाने लगा, मैंने वहां पर जाने पर सीखा कि गुरु पूर्णिमा आया तो लोग वहां पहुंच जाते हैं। गुरु का मतलब होता है, वहां से मैंने सीखा कि क्या होता है। गुरु का मतलब ये होता है कि आप जाने अनजाने उसको देखो ना देखो, आप उनके पास जाओ ना जाओ, आपको महसूस हो, उठते बैठते खाना खाते पढ़ते महसूस हो, वो असली गुरु है। दूसरा, जैसे मान लो कि मैंने जिनको अपना गुरु माना है, तो मैं उनको गुरु माना हूं, तो अगर आंख बंद करता हूं, मैं कुछ भी उनसे इच्छा करता हूं, उसको वो देते हैं। उसको बोलते हैं गुरु के प्रति भाव, श्रद्धा। आज के इस पर्व पर ये कलयुग चल रहा है, इसको बड़ी प्राथमिकता से लिया जा रहा है कि अगर बच्चे अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चले तो शायद वो कभी भटक नहीं सकते। अब गुरु का चयन हम कैसे करें, हमने बताया चयन करने का तरीका। आज भी मुझको 17 साल हो गए टीचिंग लाइन में, 17 ईयर हो चुके हैं एजुकेशन सेक्टर में। मैं आज तक अपने आप को खुद भी गुरु नहीं माना, अपने आप को बच्चा माना। आज भी मेरा स्टेज बच्चे वाला है, तभी मैं आप लोगों के पास रहकर खूब स्ट्रगल करने को तैयार था। मैं थकता नहीं। उससे मुझे मजा क्या मिलता है कि मैं एक बच्चा बनकर रहता हूँ। मेरे अंदर ईगो नहीं आता, घमंड नहीं आता कि मैं एक स्कूल का डायरेक्टर हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों का टीचर हूँ। पहले मैंने MBA कॉलेज में पढ़ाया, सीधी जैसी जगह में मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाया, बड़े लेवल पर ट्रेनर रहा, जहाँ पर वो भी एक गुरु का दर्जा होता है, जहाँ पर हम अपने से उम्र के लोगों को ट्रेन करते हैं तो पैसा कमाने के लिए। आज जब मैं आप लोगों के बीच में बीइंग अ टीचर हूँ, मैं बताऊँ कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा स्टेज कब आया, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा स्टेज है जब मैं छोटे छोटे बच्चों के बीच में आकर पढ़ाना सीखा। अब छोटे बच्चों में क्वालिटी क्या होती है, आप दिल से साफ होते हो, मन से साफ होते हो, विचार से साफ होते हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते। एक उम्र आने के बाद हम इस सोसाइटी में अच्छा बुरा निकालने लगते हैं। जो छोटा छोटा बच्चा होता है वो निर्मल होता है, वो बुरा नहीं निकालता, बुराई नहीं निकालता, उसको सब में समानता दिखाई देती। उसी तरह गुरु के बारे में बताएंगे कि जब क्लास में गुरु पढ़ाते हैं, हर बच्चे को समान दिखता है। अगर वो समान दिख रहा है, वही सच्चा गुरु। अब बच्चा भी समान तरीके से अपने गुरु को माने, तब तो एक अच्छा शिष्य बन सकता है। जैसे क्लास में, स्कूल के पूरे ग्रुप में कुछ बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं। सर ने बोला, मैम ने बोला, सर ने ये काम दिया, सर ने बोला रोज स्कूल आना, सर ने बोला होमवर्क जो नहीं करेगा वो कमजोर हो जाएगा, सर ने बोला है जो टीचर की बात नहीं मानेगा वो एक अच्छे शिष्य नहीं बन सकता। ये गुरु और शिष्य की परंपरा है, इसको हम और आप संभाल कर चलेंगे तभी चलता जाएगा। आज मैं बोल रहा हूँ, जब कल आप बड़े होंगे, हो सकता है कोई प्रोफेसर बने, कोई मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा डॉक्टर बने, कोई एक अच्छा टीचर बने गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, या मेरे जैसा कोई एक अच्छा बच्चा एक अपनी खुद की स्कूल खोले, तो फिर आपको वो बातें याद आए कि मेरे सर ने या मेरी मैम ने हमको क्या बताया।
तो आपका ये जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है, ये साल भर हम कैसे मना सकते हैं? गुरु और शिष्य के परंपरा को रिस्पेक्ट के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि हमारे हाथ में जो सारी उंगलियां हैं वो एक जैसे नहीं है। अगर मैं बोलूं साहब कोई ऊपर कोई नीचे कोई मोटी कोई पतली, लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिल जाए तो सुंदरता बढ़ जाए। बच्चे वो असफल होते हैं जो बच्चे अपने गुरु की परंपरा को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब गुरु की परंपरा को रिस्पेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? आपके लिए गुरु हर समय जलने के लिए तैयार, दीपक बनने के लिए तैयार, हर समय उजाला गुरु देगा, उसको एनर्जी बहुत मिलेगी। और जब एनर्जी मिलेगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी तो आप अपने संस्कार में और अपने शिक्षा में और अपने धर्म में सजग होंगे और रिस्पेक्ट पाएंगे। सोसाइटी से, स्कूल से रिस्पेक्ट पाएंगे, सोसाइटी से रिस्पेक्ट पाएंगे, फैमिली से रिस्पेक्ट पाएंगे। इसलिए जैसे कल हम लोगों ने सीखा था कि भगवान ने हमको बहुत सारी चीज दी, लेकिन हम लोग सोचते हैं किसी हमारे पास मम्मा पापा, यही सोचते हैं ना। लेकिन कल क्या था? हमें पेड़ पौधे दिया, झरने दिया, पानी दिया, हवा दिया, चिड़िया दी, घास दिया, खाने के लिए अनाज दिया, रहने के लिए घर दिया, और साथ में हमें सही दिशा दिखाने के लिए माँ पिता और गुरु दिया। अगर आप गुरु के दिखाए रास्ते पर पर डे चलो ना, अगर बोल दिया गुरु ने कि ये वर्क करके आना बच्चों, अगर आप करके आ गए ना तो आपको कई गुना, मैं ये हाथ रखूं ना रखूं, मैं वेरी गुड बोलूं ना बोलूं, मैं एक्सीलेंट बोलूं ना बोलूं, ये मान के चलना कि आपके मैम या सर का आशीर्वाद आपके पास हो गया। यही आज के इस पर्व की महानता है। जैसे मैं, अगर मेरे गुरु हैं, मेरी महानता ये है कि अगर मैं गलती करता हूँ कोई भी, मैं उनके पास मार पकड़ के 4 बार 5 बार बैठ लेता हूँ। इतनी उम्र में हो करके मैं बैठ लेता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु हैं। मेरे को कान पकड़ के बैठने में क्या है? हमारा कम से कम बचपना तो बना रहेगा। जब हम झुकते हैं, जब हम माफी मांगते हैं, जब हम सॉरी बोलते हैं, जब हम गिल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, हम सक्सेस होते हैं। तो आज आप लोग इतना स्वीकार करो, कोई गलती करेंगे, नहीं आएंगे, होमवर्क नहीं होगा तो झूठ नहीं बोलेंगे, सीधे बता देंगे। ये आज आपका गुरु आपसे ये वचन मांगता है कि आप ये वचन करो कि झूठ नहीं बोलो। दूसरा वचन दो कि गुरु के दिखाए रास्ते पर चलो। तब तो हो सकता है कि अगर आप चलोगे, समझदार बनोगे, हो सकता है कल आपका गुरु लड़खड़ा कर गिर जाएगा, उसका तो हाथ पकड़ोगी ना। अगर आप हाथ नहीं पकड़ोगे अपने गुरु का तो कैसे चल पाएगा? एक बड़ा अच्छा था, कल ही मैं देख रहा था कि वो बोल रही थी कि एक सीन था मैंने देखा, तो वहाँ गुरु शिष्य की परंपरा से हट के माँ पिता की परंपरा, तो बेटी थी तो बोले कि शादी कर लो। क्यों नहीं करती? शादी कर लो, तब तक पापा की सेवा करोगे। तो पापा ने बड़े अच्छे शब्द से बोला, जब इसकी मां मर गई थी तो हम भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं अपने शौक अपने बच्चे से पूरा करवाया, उसके हर समय कपड़े दिए, किताब दी, अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छी परवरिश दी, अच्छा संस्कार दिया। अब मैं लगड़ा हो गया हूँ, मेरी आंख नहीं दिखाई दे रही, मेरा कान नहीं काम कर रहा, मुझको छोड़कर चले जाओगे, मुझको छोड़ दोगे? वही गुरु और शिष्य की परंपरा है, आप अपने गुरु को मत छोड़ो। अगर आप लोग पकड़ के चलोगे, पहुंच ऊंचाएंगे, पहुंच ऊंचाएंगे। ये मान के चलना कि आप एक आइडियल सिटीजन सीधी के कारण आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि सीधी कैसे बच्चे हमको कहीं नहीं मिल सकते। और आपके उठने, बैठने, आने, जाने, होमवर्क, क्लास वर्क, क्लास रिस्पेक्ट, स्कूल यूनिटी, फ्रेंडशिप यूनिटी, फैमिली यूनिटी, अगर आप अच्छा बना लोगे तो आप मान के चलना कि आप एक अच्छे शिष्य हो और गुरु की परंपरा को निभा रहे हो। मैं खुद इस जगह से मैं अपने गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने
चंद अगर 2 शब्द दे पा रहा हूँ, मैं उनके कारण दे पा रहा हूँ। मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। हर दिन मैं आता हूँ और अपने गुरु को ही बोलता हूँ, मुझको रास्ता दिखाए, मुझको नहीं पता मुझको क्या पढ़ाना है। मैं खुद हर दिन बच्चा बन के आता हूँ, इसलिए मेरा खुद का गुरु वो है, वो मुझको बताते हैं, मैं आपके पीछे रोज आकर संघर्ष करता हूँ। इसलिए मैं इस परंपरा को निभाते हुए मैं भी जिनसे हुआ हूँ, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि अगर आप हमको न मिलते, मैं एक अच्छा गुरु ना बनता। आप मिले, आपने हमको गढ़ा, आपने हमको रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया कि आपको हमारे लिए इतना बदलना पड़ेगा, तभी तो मैं बदल पा रहा, तभी तो मैं खूब मेहनत कर पा रहा। अगर आप ऐसे बच्चे हमको ना मिलते, साथ में एक अच्छा गुरु नहीं कर पाते। इसलिए आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।